शुरू कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी क्लासिफिकेशन। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और जो बायोलॉजी की जो साइंसेज जो ब्रांचेज हैं उनमें हमने एक ब्रांच स्टडी की थी, वो है जी टेक्सानोमी। तो टेक्सानोमी मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी का एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ताकि ऑर्गेनिजम्स जो है उनको प्रॉपरली क्या किया जा सके, स्टडी किया जा सके। तो क्लासिफिकेशन जो है इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्लासिफिकेशन कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ लिविंग organisms on the basis of similarities and differences in their characters into groups and subgroups। ऑर्गेनिजम्स जो हैं शुरू में इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की तादाद नहीं थी, चंद एक ऑर्गेनिजम्स थे जिनको अलग से स्टडी करना आसान था। लेकिन जैसे जैसे बायोलॉजी का जो इल्म है वो उसमें एडवांसमेंट हुई और हमारे पास जो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हो गए। आज तकरीबन 2 मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास तकरीबन 20 लाख मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। ये इतनी ज़्यादा तादाद है कि कोई एक साइंटिस्ट अपनी इस उम्र के दौरान या थोड़े से वक्त में इसको स्टडी नहीं कर सकता। ये सब न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है किसी भी टेक्सानोमिस्ट के लिए कि वो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को मुकम्मल तौर पे स्टडी कर सके। तो इसीलिए बायोलॉजी के फील्ड में बायोलॉजी की साइंस में ऐसे फील्ड की ज़रूरत महसूस की गई जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी खुसूसियात में मुशाबहत और तज़ाद की बुनियाद पे ग्रुप्स और ज़ेली ग्रुप के अंदर क्या करें, तकसीम करें ताकि उनको हम क्या करें, प्रॉपरली स्टडी कर सकें। तो जो टेक्सानोमी है, जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनको साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि उनको प्रॉपर सिमिलरिटीज कैरेक्टर में और डिफरेंसेस की बुनियाद पे इनमें हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हैं, हम डीएनए बार कोडिंग मतलब डीएनए की बुनियाद पे, जेनेटिक बेसिस की बुनियाद पे, एवोल्यूशन की बुनियाद पे, एनाटॉमी की बुनियाद पे, फिजियोलॉजी की बुनियाद पे, तो इन तमाम कैरेक्टर्स की बुनियाद पे हम ऑर्गेनिजम्स को सिंपली उसकी फॉर्म या स्ट्रक्चर है, इनमें जो ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। जो डिफरेंट कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो अब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदार जितने भी मौजूद हैं उनको तरतीब देना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। उनकी जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स में भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। मॉर्फोलॉजिकल फीचर का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं, जो बैरूनी खुसूसियात हैं जो आपको बाहर से नजर आती हैं, जैसा कि उसकी फॉर्म कैसी है, उसका स्ट्रक्चर, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, फॉर्म, साइज,
कलर, तो इन तमाम की बुनियाद पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसी तरह एक और जो कैरेक्टर है एनाटॉमी है, एनाटॉमिकल बेस पे भी हम क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म को। फिर एवोल्यूशन है कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके जो फोरफादर हैं, इसके जो एंसेस्टर हैं वो कौन से ग्रुप से, किस एज के अंदर, किस एरा के अंदर ये कौन से ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स है, हम डीएनए को भी देखते हैं। आपको पता है डीएनए जो होता है उसके अंदर डिफरेंट जीन्स होते हैं, जीन्स स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, कोई मखसूस साफ या इसी तरह कोई मखसूस काम करती है। तो उन प्रोटीन्स की या डीएनए की सीक्वेंसेस की बुनियाद पर भी हम क्या कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप में क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इन कैरेक्टर्स में जो जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, और जहाँ कहीं भी ऑर्गेनिज्म के किसी कैरेक्टर में कोई डिफरेंसेस है उसको अलग ऑर्गेनिज्म अलग ग्रुप में रखा जाता है। तो दैट इज ये हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पर उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना जो है ये क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो डिफरेंट एरा के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपको मैं बता दूं किंगडम क्या है। ये एक टेक्सा, एक टेक्सोन है। कॉर्लियस लीनियस एक साइंटिस्ट था जिसको कहा जाता है कि फादर ऑफ टेक्सानोमी। फादर ऑफ टेक्सानोमी, इसने ऑर्गेनिजम्स को की क्लासिफिकेशन के लिए इसने लेवल बताए थे। उसको बोलते हैं जी, इसने जो काम किया था इस पे उसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की का क्या मतलब है कि किसी भी जानदार को क्लासिफाई करने के दौरान जिन जिन ग्रुप्स, जिन जिन दर्जों के अंदर, जिन जिन कैटेगरीज के अंदर तरतीब दिया जाता है वो तमाम के तमाम जो कैटेगरीज हैं उनको क्या बोलते हैं जी, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हायरार्की का क्या मतलब है, दी लेवल्स आर कैटेगरीज। लेवल्स सतह या दर्जे या कैटेगरीज इन विच जिसके अंदर एन ऑर्गेनिज्म एक जानदार इज प्लेस्ड ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन के दौरान हम जानदार को जिन जिन दर्जों के अंदर, जिन जिन स्टेप्स के अंदर, जिन जिन लेवल्स के अंदर प्लेस करते हैं वो तमाम की तमाम जो लेवल्स हैं वो क्या कहलाती हैं जी, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाती हैं। और इसमें से जितने भी हर एक जो लेवल है उसको हम बोलते हैं टेक्सोन, और सारी जो कैटेगरी या लेवल्स हैं उनको हम बोलते हैं जी टेक्सा। टेक्सा या टेक्सानोमिक, टेक्सा ऑफ टेक्सानोमी भी इसको कहते हैं। अब ये कौन कौन से लेवल्स हैं जी, ये हम जरा देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जो सबसे बेसिक लेवल है क्लासिफिकेशन का वो हमारे पास क्या है जी, स्पीशी है। द टेक्सानोमी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है जी, स्पीशी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टेक्सोन है वो आ जाएगा जी जीनस। जीनस के बाद हमारे पास आ जाएगा जी फैमिली। फैमिली के बाद क्या आ जाता है जी, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आ जाएगी जी, क्लास। क्लास के बाद क्या आ जाएगी जी, क्लास के बाद हमारे पास फाइलम आ जाएगा, और फाइलम के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, किंगडम। तो अब ये जो लफ्ज़ किंगडम है इसकी आपको समझ आ गई होगी कि क्लासिफिकेशन के दौरान जो सबसे हाईएस्ट जो लेवल है या कैटेगरी है हायरार्की की, सबसे आखिरी जो लार्जेस्ट जो हमारे पास टेक्सोन है, आपको मैंने बताया है इसमें से हर एक को टेक्सोन बोलते हैं। और ये जितने भी सारे के सारे
जो कैटेगरीज हैं इनको मिलाकर टैक्सा बोलते हैं, जो कि प्लूरल है किसकी, टैक्सोन की। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारा, क्या था जी, टॉपिक था जो कि थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी में आप लोग पढ़ोगे। तो हायरार्की बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन के दौरान ऑर्गेनिज्म को जिन जिन लेवल्स या कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है वो क्या कहलाता है जी, हमारे पास वो कहलाता है जी टैक्सा। और टैक्सा में मैंने आपको बताया है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्पीशी है, और जो हमारे पास लार्जेस्ट यूनिट है वो क्या है जी, किंगडम है। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ये मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स को ऐसा क्लासिफिकेशन का ऐसा निज़ाम जिसमें तमाम के तमाम जो नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर इसी में से इसकी डेफिनेशन आप निकाल सकते हो, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच all the non-living organisms are classified into 5 kingdoms are called 5 kingdom system of classification। ये क्या होता है जी, the system of classification का ऐसा निज़ाम in which all the known, जो हमें मालूम है, लिविंग organisms are classified into 5 kingdoms। 5 kingdoms। अब ये इसका जो किसने प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट वटेकर ने इसको क्या किया था, प्रपोज किया था इन 1969 में। रॉबर्ट वटेकर ने इसको प्रपोज किया था। उसने उस जमाने में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 किंगडम के अंदर क्या किया था जी, 5 डिफरेंट किंगडम के अंदर उसने क्लासिफाई किया था। वो जो किंगडम है उनमें से हम अगर लिस्ट करें, जो फर्स्ट किंगडम है उसको हम बोलते हैं जी किंगडम मोनेरा। सेकंड वन जो है जी वो है जी किंगडम प्रोटेस्टा। थर्ड वन जो है जी किंगडम फंजाई। फोर्थ वन है किंगडम प्लांटी। फिफ्थ वन है जी किंगडम एनिमेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को एक ही बताऊंगा कि ये वो की कैरेक्टर्स होंगे जिनकी बुनियाद पे आप ऑर्गेनिज्म को इजीली इन 5 डिफरेंट किंगडम के अंदर क्या कर सकोगे, क्लासीफाई कर सकोगे। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच। ठीक है।